बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू मैथ्स पज़ल लेके आई हूँ। इस मैथ्स पज़ल को भी हम लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है वहाँ का हमने आंसर फाइंड आउट करना है, और इस पज़ल में जो लॉजिक छुपी हुई है उसको फाइंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इस पज़ल को सॉल्व करते हैं जी। तो इस पज़ल को सॉल्व करने से पहले मैं तो आपको यही कहूँगी कि आपको मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। आपने इसको खुद से सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो टाइमर के बाद मैं आपको एक पज़ल जो है वो सॉल्व करवाऊँगी। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम अब ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको इसकी लॉजिक बता देती हूँ कि क्या लॉजिक है। और उसके बाद आपको मैं एक पज़ल दूंगी जो आपके टेस्ट के लिए होगा, जो आपका होमवर्क होगा उसका आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इस पज़ल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है देखें, ये स्क्वेयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पर इस क्वेश्चन मार्क को हमने ये जो सारी नंबर्स वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे, इनमें जो लॉजिक है उससे इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर को अगर देख लें तो देखिए यहाँ पे 1 3 4 है। अच्छा 1 3 4 को ऐड करें तो हमारे पास तो 26 नहीं आता, या आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी 26 नहीं आता। डिवीजन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर ले 26 हमारे पास नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, 1 का ये जो नंबर 1 है इसका स्क्वायर ले लेती हूँ, साथ ही मैं स्क्वायर ले लेती हूँ 3 का भी, और साथ ही जो 4 गिवन है उसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और एडिशन कर लेते हैं जी। तो अगर हम इसको ऐड करें, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अगर अब भी हम लोग ऐड कर लें तो ये हमारे पास बनता है 26। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स क्या लॉजिक यहाँ पर लगी हुई है? जहाँ तक मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई है इसके अकॉर्डिंग तो यही लॉजिक यहाँ पर भी लगेगी, क्योंकि 26 है। लेकिन अपने इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम आगे टेस्ट कर लेते हैं इस पर, और इस पर चेक कर लेते हैं। सो इस वाले स्क्वायर पर अगर हम आएँ, ठीक है, एक तो हम लोगों ने ये वाला फर्स्ट स्क्वायर चेक कर लिया। अब अगर सेकंड स्क्वायर पे आएँ, लेट्स सपोज ये हमारा सेकंड स्क्वायर है। सो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का 4, और इन सबको ऐड अप कर लें तो क्या आएगा, यस 49। तो 49 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यही लॉजिक है जो इस पज़ल में यूज़ हुई है। हमारे इसी लॉजिक पे पहले का आंसर भी है, सेकंड का भी है, और थर्ड का भी यही आंसर होगा। थर्ड पर भी चेक कर लेते हैं तो हमारे पास फोर्थ जो स्क्वायर है उसका आंसर इजीली आ जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज थर्ड स्क्वायर। सो इस पर अब हम लोग कर लेते हैं जी। सो 5 का स्क्वायर प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर, ठीक है, 5 2 1 ऐसे लिख लिए। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 1 का तो 1 ही, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यस 30 आ गया। सो सेम लॉजिक अप्लाई करके हम अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इतना ही ये इजी था। सो फोर्थ का अगर हम लोग सॉल्व करें तो 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर सो हो जाएगा 49 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया है 54। सो स्टूडेंट्स हमारे इस मैथ्स पज़ल का क्या आंसर आया है, यस इसका आंसर आ गया है 54। और यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे हमने लिख दिया है 54। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत फन लगा होगा। अगर आपको पज़ल ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर कर लें और उनको कहें कि वो इसका आंसर फाइंड आउट करें। हम चलते हैं अगले पज़ल की तरफ, जो मैंने एक पज़ल तो आपके होमवर्क के लिए कि आपने इसे सॉल्व करना है। जैसे आप स्टूडेंट्स को पता है कि मैं अब जो वीडियोज़ रिकॉर्ड करी, जो पज़ल्स रिकॉर्ड करी हूँ या ट्रिक्स हैं, उनमें मैं स्टार्ट में वीडियो के या दरमियान में मैं आप लोगों को विनर्स के नाम बताती हूँ। तो हमारे जो लास्ट वीडियो पे जो टॉप विनर्स हैं उनके नाम जो है ये साथ पे लिस्ट अपेयर हो गई है। कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने ये गेम जीत ली है। अब ये जो मैं पज़ल देने जा रही हूँ आपको, इस पज़ल का जो आंसर जो टॉप 3 स्टूडेंट्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, उनका भी इसी तरह से नाम मेंशन किया जाएगा। तो वो मैं पज़ल आपको बता देती हूँ कि जो अब हमारा क्वेश्चन है वो क्या है जी। तो स्टूडेंट्स ये है वो पज़ल जो आपने सॉल्व करना है। ये वो क्वेश्चन है लॉजिकल पज़ल, लॉजिकल क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, जो आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ क्वेश्चन फॉर यू। जैसे आपको पता है कि अपनी वीडियोस में मैं जब कोई पज़ल करवाती हूँ तो साथ एक क्वेश्चन लिखती हूँ, उस पर लिखती हूँ क्वेश्चन फॉर यू। वो आपके सॉल्व करने के लिए होता है, आपके टेस्ट के लिए होता है कि आप कितना, आपकी लॉजिक्स आपको पज़ल्स की समझ में आई हैं, कितनी नहीं समझ में आई। तो
अब इस पज़ल को आपने सॉल्व करना है और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने आंसर्स बताने हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है, टॉप 3 आंसर्स जो होंगे उनके नाम में नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसके स्टार्ट में या फिर मिड में मेंशन करूँगी, जैसे मैंने ये वाले नाम मेंशन किए हैं। सो जल्दी से अपना पेन पेपर उठा लें और इस पज़ल को सॉल्व करें। अगर आपसे पज़ल सॉल्व नहीं हो रहा, आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रही, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। चैनल पर बहुत ज़्यादा पज़ल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद हैं, आप उनको देख के मेथड समझ सकते हैं और लॉजिक समझ सकते हैं। वैसे ये बहुत इजी आपसे फ़ौरन से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ। और अगर तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इस तरह के सब न्यू पज़ल्स आप तक टाइम पर पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले न्यू वीडियो पज़ल्स या अगर आपको मैथ कोर्स की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th, तो वो भी आप तक पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग पज़ल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।